बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ कोई वीलॉग शेयर नहीं करूँगी बल्कि एक बहुत ही मज़े की रेसिपी विच इज़ पिज़्ज़ा कटलेट रेसिपी फॉर योर अफ्तार मेन्यू शेयर करूँगी। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इतने फुलफिलिंग होते हैं कि अगर आप अफ्तार में जस्ट ये पिज़्ज़ा कटलेट रेडी करते हैं तो इसके साथ आपको कोई और मेन्यू में चीज़ नहीं रखनी पड़ेगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं कटलेट रेडी करने के लिए और ये ऑलमोस्ट हाफ़ केजी हैं। मैंने इनको छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया था, बॉइल्ड ईजिली हो जाते हैं। उसके साथ मैंने 2 चिकन फिले लिए थे और उनको बॉयल करके श्रेड कर लिया था। साथ में मैंने हाफ़ कैबेज को ग्रेट करके रख लिया है। और स्पाइसेस में इसके अंदर मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर सीड्स भी इसमें जाएंगे और साथ में ब्लैक पेपर ली है। इसके साथ सॉसेस में इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, साथ में चिली सॉस जाएगी और उसके साथ एक बहुत ही मज़े की सॉस विच इज़ पेरी पेरी सॉस, वो भी इसमें जाएगी। लेट्स मूव टूवर्ड दिस प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर सबसे पहले जो पोटैटोज़ हैं हमारे उनको ग्रेट करना है। ग्रेट मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली कटलेट के अंदर फिलिंग जाएगी, तो जितने अच्छे से मैश्ड होंगे हमारे पोटैटोज़ उतनी अच्छी उनकी जो है वो कटलेट रेडी होंगे और उसकी जो अंदर हम फिलिंग करेंगे वो ईज़िली हो जाएगी। यहाँ पे इनको ग्रेट करने के बाद मैंने जो पोटैटो मैशर होता है उससे हल्का सा इनको मैश कर लिया था ताकि किसी भी किस्म के कोई लम्स ना रहें। अब पोटैटोज़ के अंदर मैं 1 स्पून सॉल्ट और 1 स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। बस इसको स्पैचुला से बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पे अब मैं फिलिंग रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल ऐड किया और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न जिंजर गार्लिक था, मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून। हल्का सा सौते किया था मैंने जिंजर गार्लिक को, तो अब इसके अंदर मैं श्रेडेड चिकन ऐड कर दूँगी। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली जितने कटलेट आपको बनाने हैं आप उतने ही इंग्रेडिएंट्स लेंगे। चिकन को लाइट सा फ्राई किया था मैंने और अब इसके अंदर मैंने कैबेज भी ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल के बजाय बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है किसी भी स्नैक्स की फिलिंग की फ्राइंग में। कैबेज और चिकन हमारा फ्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। ये सारे स्पाइसेस हमने बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। बस इनको मिक्स करने के बाद स्पाइसेस को अब मैं इसके अंदर सॉसेस ऐड कर दूंगी। मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में पेरी पेरी सॉस भी ऐड कर दी है। क्वांटिटी जो है वो सॉसेस की मैंने राउंड अबाउट 1.5 स्पून सोया सॉस ऐड की है, 1 स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पेरी पेरी सॉस ऐड की है। पेरी पेरी सॉस मैं इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। बस इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स करके मैं 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि कि जल्दी ठंडा हो जाए। क्योंकि अफ्तार का टाइम बस होने ही वाला था, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी तो मुझे था कि जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी हो जाए। यहाँ पे ये सारा मटेरियल ठंडा हो चुका था तो अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटलेट रेडी कर लूँगी। प्रोसीजर आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह से आपने रेडी करने हैं। सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ का एक बॉल रेडी कर लिया है और इसके अंदर अब मैं अपनी फिलिंग रखूँगी। मैंने सबसे पहले इसमें मोज़रेला चीज़ रखी है और उसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन की फिलिंग ऐड करूँगी। बस अब हमने इसको हैंड की हेल्प से गोल गोल करते जाना है और इसका एक बॉल रेडी कर लेना है। मैंने इसके नीचे और ऊपर चीज़ की फिलिंग कर दी है और बस इसको मैं हैंड की हेल्प से गोल करती जाऊंगी ताकि फिलिंग जो है वो अच्छे से कटलेट में चली जाए और बस इसी तरह से मैं इनके कटलेट रेडी कर लूँगी। अच्छा, कटलेट रेडी करने के बाद अब बारी है इसकी कोटिंग की। मैंने सबसे पहले ऑल पर्पस फ्लोर के अंदर इसको कोट किया और उसके बाद एग की कोटिंग की है और उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल पैन में ऑलरेडी गर्म कर लिया था और अब इसके अंदर मैं अपने कटलेट रख दूँगी और उनको स्लो फ्लेम पे मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऑयल पैन में कम लग रहा था तो मैंने इसमें और ऐड कर दी है।
बस अब इसके अंदर मैंने 1 बाय 1 करके सारे कटलेट ऐड करके इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। आपने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। बस इसके साथ मैंने चना चाट रेडी कर ली थी अफ्तार में एंड आई एम गुड टू गो। ये रहे जी हमारे मज़ेदार किस्म के पिज़्ज़ा कटलेट की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मज़े की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।